ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है वन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, करंट में कौन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। विश्व विकास रिपोर्ट ये जारी नहीं करता। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है। वैश्विक सूचना रिपोर्ट भी जारी किया जाता है, और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये सब तीनों किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये 3 रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। विश्व विकास परिषद रिपोर्ट जारी नहीं करते, तो ये गलत है। ठीक है, ये 3 सही है। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन के लेखक कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है। कह रहा बोर्न अगेन द माउंटेन के लेखक कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा के द्वारा लिखा गया था बोर्न अगेन द माउंटेन। कह रहा नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार ने सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? तो इम्पोर्टेंट ये भी, तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया सलीम दुरानी को। किसे? सलीम दुरानी को अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले जीते थे सलीम दुरानी। कह रहा कि बैलाडीला खान लॉयस किस बंदरगाह के द्वारा जापान तक पहुंचाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट है, बैलाडीला खान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस जापान तक पहुंचाया जाता है? ये विशाखापत्तनम बंदरगाह के द्वारा। इसी के द्वारा क्या ये जापान, जितना भी लॉयस का जापान पहुंचाया जाता है, विशाखापत्तनम बंदरगाह के द्वारा पहुंचाया जाता है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पे? तो ये कहाँ पे? तो ये हो जाएगा कहाँ पे? तो ये होगा जल विज्ञान संस्थान ना। तो जल विज्ञान संस्थान कहाँ पे? तो ये गोवा हो जाएगा। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से लव शब्द संबंधित है वॉलीबॉल से। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। इम्पॉर्टेंट है, रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है। लव शब्द वॉलीबॉल से। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में। फलोदान का स्वर्ग कहा जाता है किसे? सिक्किम को फलोदान का स्वर्ग कहा जाता है। सिक्किम को फलोदान का। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कब बुलाया गया था? तो इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार पॉइंट है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कहाँ है? तो 2009 में। कहाँ पे? 2009 में। फलोदानों का स्वर्ग कहाँ? तो सिक्किम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ? तो इम्पोर्टेंट ये भी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लाया गया था कब? तो 1990 में। 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लाया गया था, 1990 में। ब्राइट रोग से संबंधित है किससे? तो ये फेफड़ा से संबंधित है, किडनी से संबंधित है ब्राइट्स रोग। ब्राइट्स रोग जो किडनी से संबंधित है, ब्राइट्स रोग। दर्द निवारक औषधि आयोडिक्स में गंध के कारण कौन से रसायन मिलाए जाते हैं? तो दर्द निवारक औषधि में क्या रहते हैं? तो आयोडिक्स रहते हैं। और उसमें जो आयोडिक्स होता है उसमें मिक्सर रहता है किसका? तो मिथाइल सिलिसलेट का। मिथाइल सिलिसलेट का मिक्सर रहता है। ठीक है। किस उत्तक को हरित उत्तक कहा जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित उत्तक कहा जाता है मृदु उत्तक को। हरित उत्तक कहा जाता है मृदु उत्तक को। हरित उत्तक। केला में क्या? केला का संबंध किस कुल से? तो न्यूजेसी कुल से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केला न्यूजेसी कुल से। हरित उत्तक मृदु उत्तक से। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना किलो ऊर्जा प्राप्त होता है? तो 4.2 कैलोरी। कितना? 4.2 कैलोरी है जो 1 ग्राम ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीजन प्राप्त होता है, 4.2 कैलोरी। किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो विटामिन ए का। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। मांसपेशियों को मांसपेशी से जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फसिका का। मांसपेशी को मांसपेशी जोड़ा जाता है किसके द्वारा? तो फसिका के द्वारा मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ा जाता है। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति को आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसका देख नहीं सकते हैं। ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? तो विवर्तन के कारण। विवर्तन के कारण क्या रहता है? तो बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज़ तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते हैं। ध्वनि के किस गुण के कारण? विवर्तन के कारण होते हैं। किसके कारण? विवर्तन के कारण। अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? तो आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता। आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता। अपवर्तन के फलस्वरूप निम्न में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? तो आवृत्ति में नहीं होता।
दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता। ठंडक प्रदान करने वाले उपकरण में प्रयोग नहीं किया जाता दिष्ट धारा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग में किया जाता है, आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। लेकिन ठंडक जो एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब में दिष्ट धारा का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिससे यह उत्पन्न होता है। यह लेंज नियम का करे कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। मतलब जिस थाली में खाएगा उसी का थाली में छेद करेगा। कौन सा नियम? लेंज का नियम है। जिससे वह उत्पन्न होगा लेकिन उसी का विरोध करेगा, लेंज का नियम कहता है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का? तो साइक्लोट्रॉन बी ऑप्शन हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। तुम लोग के पढ़ा नहीं जाता है, जाकर पढ़ो। कुछ ही करता है जब बैठ के पढ़ने देगा तभी ना। तुमको पकड़ा हुए रखा है। डिगुआ। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुओं के एक साथ गिराने पर भारी बल पहले गिरेगा। कौन गिरेगा? जब हवा में जब द्रव्यमान दो वस्तुओं के एक साथ गिराया जाता है तो भारी बल वाला सबसे पहले। लेकिन वो निर्वात में कहेगा, निर्वात में जिसका वेट है, निर्वात में दोनों एक साथ गिरेगा। स्थिर अनुपात नियम या निश्चित अनुपात का नियम किसी जोसेफ फ्रॉस्ट ने। स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम कौन दिया? तो जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिया था। समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आसवन विधि द्वारा किया जाता है समुद्री जल का शुद्धिकरण। कह रहा है कि पाई बंध की अपेक्षा सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है, तो ये सही है। पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड क्या रहता है? अधिक मजबूत रहता है। वैद्युत संयोजक बंधन सबसे मजबूत बंधन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैद्युत संयोजन क्या रहता है? सबसे मजबूत। पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड क्या रहता है? तो सबसे अधिक। सिग्मा बॉन्ड से क्या रहता है? सिग्मा बॉन्ड से अधिक मजबूत होता है पाई बॉन्ड। पाई हमेशा क्या रहेगा? मजबूत रहेगा, याद रखना। उपसर्ग संयोजन बॉन्ड होता है जो सबसे कमजोर होता है। वैद्युत संयोजन सबसे मजबूत बंधन होता है। तो 1 2 3 सही, इसमें सभी सही हो जाएगा। कह रहा है कि गामा किरण संबंध किस कथन गलत है? तो गामा जो वैद्युत क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गामा किरण से, ये बात सही है। आवृत्ति ऊर्जा अधिक होता है गामा किरण में, ये भी सही है। प्रकाश के वेग के बराबर होता है। गामा किरण का वेग होता है जो प्रकाश के वेग के बराबर, ये भी सही। लेकिन क्या इसका प्रकृति अनुदैर्घ्य होता है, तो गामा किरण का प्रकृति अनुदैर्घ्य नहीं होता, ये इसका अनुप्रस्थ होता है, ठीक ना। अनुप्रस्थ तरंग होता है गामा। हरी घास एवं पत्तियों में कौन सी अम्ल पाए जाते हैं? तो बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं हरी एवं घास की पत्तियों में। निम्न में से किस राज्य में कोई एसी नहीं पाया जाता? तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई एसी नहीं पाया जाता है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। इसका लॉजिक याद रखना, नाग आए। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ? तो तलचर से धामरा को जोड़ती हैं। और लखीमपुर सादिया से धुबरी है, तो ये हो जाएगा सादिया से धुबरी। ये NW5 तलचर से धामरा जोड़ती है। कोल्लम से कोट्टमपुरा NW4 जोड़ती है, ठीक है ना। NW4 कोल्लम से कोट्टम। और लखीमपुर से ये NW3 हो जाएगा, ठीक है। और ये सादिया से दूरी और गंगा से हल्दिया से कहाँ जोड़ती है? हल्दिया जोड़ती है, NW1 होता है। सादिया से दूरी ये 3 है, ठीक ना। कोल्लम से कोट्टमपुरी 4 है, लखीमपुर से भांगा ये 5 है। देखो फिर से बताते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहाँ? तो तलचर से धामरा, ये 5 हो गया। ये लखीमपुर से भांगा जोड़ता है किसका? तो ये 6 है, NW6 हो गया। ये कोल्लम से कोट्टमपुर हो गया, NW कितना? 4 हो जाएगा। कोल्लम से कोट्टमपुर NW4। और सादिया से धुबरी हो जाएगा, ये सादिया से धुबरी, सादियापुर और धुबरी, ये हो जाएगा कितना? तो NW3 हो जाएगा सादिया से धुबरी।
और एक होता है NW1, तो ये हल्दिया से जोड़ता है, इलाहाबाद से को हल्दिया से जोड़ता है NW1। और ब्रह्मपुत्र नदी से निकलते कौन एक, तो एक ब्रह्मपुत्र 2 NW2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो तलचर से धमरा NW5, कोल्लम से कोट्टमपुरा 4 और सादिया डुगरी 3। इलाहाबाद को हल्दिया से NW1 याद रखना। आगे बढ़ो। कच्चा तेल उत्पादन का प्रथम राज्य कौन है, तो राजस्थान है। जो कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान है। दमन गंगा किन दो राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो गुजरात और दादर नगर। इम्पोर्टेंट है दमन गंगा परियोजना गुजरात और दादर नगर के हवेली के दोनों के संयुक्त परियोजना है दमन गंगा परियोजना। गुजरात और दादर नगर, गुजरात और दादर नगर दमन गंगा परियोजना। क्रय प्रतिवर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है, तो प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होता है। NWR 10 ईस्ट N10 हो गया ना। तो उत्तर पूर्वी से सबसे अधिक कहाँ, तो तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है, तमिलनाडु में। या मानसून निवर्तन है प्रत्यावर्ती मानसून तमिलनाडु में। किस झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी नदियाँ। तो किस झील का जल का मुख्य स्रोत अरानी हो गया, कलांजी और स्वर्णमुखी नदियाँ। पुलिकट झील। अरानी, कलांजी एवं स्वर्णमुखी नदी किसका, तो पुलिकट झील के स्रोत हैं। खोन निम्न में से किस नदी की सहायक नदी, तो सहायक नदी रामगंगा की सहायक नदी। इंपॉर्टेंट है। खोन किसकी सहायक, तो रामगंगा की। किन दो भारतीय राज्य से सीमा बनाती, तो असम और मिजोरम। असम और मिजोरम है जो त्रिपुरा में से सीमा बनाती है, असम और मिजोरम। हाल ही में सौर क्रांति का संबंध किस देश से, तो अफगानिस्तान से। किसका, अफगानिस्तान से संबंधित है सौर क्रांति। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को। 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे 2021 में 10वें शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहाड़ी भारत के किस राज्य में, शिशुपाल पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में स्थित है शिशुपाल पहाड़ी। शिशुपाल पहाड़ी शिशु से 36 याद रखना। हाल ही में किस सरकारी योजना के सुचारू संचालन के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है, लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया किसके लिए, मनरेगा को देखरेख के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकपाल योजना किसके लिए जारी किया गया, तो मनरेगा को देखने के लिए, देखरेख करने के लिए। भारत और किस देश ने राजस्थान में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास हुआ था, तो भारत और ओमान के बीच हुआ था। ईस्टर्न ब्रिज 6 किसके बीच होता है, भारत और ओमान के बीच में होता है ईस्टर्न ब्रिज 6 है। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है, पुनौरा धाम, तो बिहार के सीतामढ़ी में है। बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा धाम जो स्वदेश दर्शन योजना के लिए रामायण सर्किट में शामिल किया गया। पुनौरा धाम जो बिहार के सीतामढ़ी में। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है, तो ऊर्जा के पारंपरिक जो परंपरा से चलती आ रही, तो गैर नवीकरणीय स्रोत है। जो परंपरा से चलती आ रही है उसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। करक युवा प्रसिद्ध आंदोलन जिसमें टिहरी गढ़वाल में वृक्षों के कटान के विरुद्ध अडवाणी ग्राम की महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया था। तो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में जो वृक्षों के कटान के लिए अडवाणी ग्राम से शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। कहाँ से, टिहरी गढ़वाल वृक्षों के काटने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था, चिपको आंदोलन। पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है दाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के शांति की स्थापना राष्ट्रसंघ की स्थापना कब किया गया था, तो 1920 में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध की शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में किया गया था।
हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग को डकैती कहा था? वर्साई के संधि को। वर्साई के संधि को हिटलर ने राजमार्ग की डकैती की संज्ञा दिया था। हिटलर ने गाय का नस्ल जो अधिक दूध देती है तो साहिवाल। साहिवाल है जो अधिक दूध देती है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो विदेश मुद्रा का। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? तो विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भंडार है। कभी कभी समाचारों में आने वाले गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूररंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूररंगन समिति पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है। कस्तूररंगन समिति रिपोर्ट, कस्तूररंगन समिति और गॉडगिल समिति पश्चिमी घाटों के संरक्षण से इम्पोर्टेंट है। डबल स्टार। सर्व शिक्षा अभियान कहेगा तो 2001 में लॉन्च किया गया था। सर्व शिक्षा हुआ था 1 में, ठीक है, 2001। साक्षर भारत मिशन कहेगा तो 2009 में। साक्षर भारत मिशन 2009 में। ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। भारतीय साक्षरता मिशन 1988 में, याद रखना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। साक्षर भारत मिशन कब हुआ था? 2009 में। राष्ट्रीय साक्षर मिशन 1988 में हुआ था। राष्ट्रीय कहेगा तो पहले हुआ था। राष्ट्रीय कहेगा तो पहले, और साक्षर भारत मिशन कहेगा तो राष्ट्रीय साक्षर मिशन 1988 में और ब्लैक बोर्ड 1987 में, और साक्षर कहेगा तो 2009 में, और सर्व शिक्षा कहेगा 2009 में। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान। और कहेगा अन अंत्योदय योजना तक का वो शुरू हुआ था, तो अन अंत्योदय योजना हुआ था 2001 में। 2001 में अन अंत्योदय योजना शुरू हुआ था। लेकिन कहेगा अंत्योदय योजना शुरू कब हुआ था? तो 1997-98 में। 97-98 में अंत्योदय योजना शुरू हुआ था। अन अंत्योदय योजना कहेगा तो 2000 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। और साक्षर भारत मिशन 2009 में हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता सबसे पहले 1988। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में लॉन्च हुआ था। करें कि मानवों में कोष का गुच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो ग्लोमेरुलस कहाँ पाए जाते हैं कोष का गुच्छ? तो किडनी में पाए जाते हैं। ब्रांकाइटिस भी किडनी से संबंधित है। और मानव में कोष का गुच्छ कहाँ पाए जाते हैं? ब्रिक में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। इंपॉर्टेंट है ये। मानवों के कोष का गुच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो किडनी में पाए जाते हैं। करें किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य के गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते? करें कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य का गठन या नाम या सीमा में परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते। राज्य के गठन के लिए नाम या सीमा में परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जा सकते। यह 5वां संविधान संशोधन में कहा गया था। कौन सा संविधान? 5वां संविधान संशोधन में कहा गया था कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना राज्य के गठन या नाम या सीमा और परिवर्तन से जुड़े विधेयक 5वें संसद में पेश नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा, जब तक ये संसद में पेश नहीं होगा। यह संविधान संशोधन 5वां में कहा गया था। संविधान संशोधन 5वां में। कर भारत के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन। फजल अली आयोग द्वारा कितने राज्य और कितने संघ राज्य और क्षेत्र की अनुशंसा किया गया था? फजल आयोग के द्वारा कितना? तो 16 राज्य और 3 राज्य की अनुशंसा किया गया था। 16 राज्य और 3 राज्य के। करें किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य सरकार चाहे तो अपनी शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है? तो राज्य अपनी चाहे तो शिक्षा संस्थाओं में अपने राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है। आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 15 के तहत चाहे कोई राज्य के निवासियों को विशेष सुविधा दे सकता है। आर्टिकल 15 के तहत दे सकता है। करा कि कौन सा सही है? तो भारत में मूल व्यक्ति जो 7 वर्ष तक भारत रहा वह पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती है, ये सही है।
अगर कोई विदेशी नागरिक भारतीय नागरिक से विवाहित कर लेते तो उसकी नागरिकता प्रार्थना पत्र पूर्व 5 ये जैसे ही विवाह करेगा तो उसका नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है ना। भारतीय नागरिक से शादी करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब पंजीकरण के आधार पर 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा, तब जाकर भारत की नागरिकता मिलेगा। किन से भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो केंद्र और राज्य के शक्तियों के बीच वितरण, केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच के वितरण के द्वारा क्या रहता है कि भारत की संविधान क्या है, तो परिसंघीय है, केंद्र और शक्तियों के वितरण के बीच। कि संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि निम्नलिखित में से किसको और किनको संसद के पटल पर रखवाएं, तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। ये तीनों हैं जो संसद के पटल में भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि संघ वित्त आयोग की सिफारिश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और SC/ST आयोग को यह संसद के पटल पर रख सकते हैं राष्ट्रपति। यह राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है। लेकिन लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन नहीं रख सकते। संघ वित्त आयोग, नियंत्रक आयोग का और SC/ST आयोग का प्रतिवेदन संसद के पटल पर रख सकते हैं राष्ट्रपति, यह उनका कर्तव्य है। कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी जो एक संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन चुनाव नहीं दे सकता। महान्यायवादी देश के किसी भी न्यायालय को भेजने के अधिकार किसके पास है, तो किसी भी न्यायालय में चल रहे बात को अपने पास भेजने का अधिकार किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक है ना। आगे बढ़ो। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को नियंत्रण भेजने के लिए सर्वोच्च न्यायालय। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन, किसका विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है पारित करने पर, किसके द्वारा, लेकिन नहीं दिया। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किया जा सकता है राज्य विधानसभा के तथ्य संबंधी संकल्प पारित करने पर। जो राज्य विधानसभा के संकल्प पारित करने पर क्या हो जाएगा, विधान परिषद का सृजन या समाप्ति हो सकती है। कब, जब राज्य विधानसभा के में तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर। जब राज्य की विधानसभा चाहेगी कि विधान परिषद को हमको समाप्त करना है, तो ये विधानसभा में पारित होने के बाद ये समाप्त हो जाएगी। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे बात को अन्यत्र भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इम्पोर्टेंट मिलान है, मिलान करना है। तो ग्रह कौन है, तो यूरेनस है। उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा। पूच्छल तारा क्या है, तो हेली पूच्छल तारा। कृत्रिम उपग्रह मेराइनर क्या है, तो कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मेराइनर हो गया। पूच्छल तारा हेली है। उपग्रह क्या है, चंद्रमा। या ग्रह क्या है, तो यूरेनस है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक के रेखा खींची जा सकती है, तो प्रशांत महासागर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो प्रशांत महासागर से खींची जाती है। कहाँ से, प्रशांत महासागर से। किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो टीन के उत्पादन के लिए। किंटा घाटी जो मलेशिया में पड़ती है, किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, टीन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। इम्पॉर्टेंट चक्रवात है और देश है बैगुआ। बैगुआ चक्रवात कहाँ चलती है, तो फिलीपींस में चलती है बैगुआ। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून चीन में। बिलीज कहाँ चलती है, तो ऑस्ट्रेलिया में। बैगुआ फिलीपींस में, हरिकेन अमेरिका में, टाइफून चीन में, बिलीज ऑस्ट्रेलिया में। ये चक्रवात है। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो ये डलहौजी के शासनकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, तो डलहौजी के शासनकाल में। किसको डिजर्ट फॉक्स कहा जाता है, इंपॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन है। डिजर्ट फॉक्स कहा जाता है जनरल रोमेल को। किसे, जनरल रोमेल को डिजर्ट फॉक्स कहा जाता है। करा कि कलानुक्रम के अनुसार सजाना है।
तो अमृतसर संधि कब हुआ था? तो 1809 में अमृतसर संधि। बेसिन की संधि 1802 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। सालवाई की संधि 1782। सालवाई 1700। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। बेसिन की संधि 1809। अमृतसर की संधि 1809 में। तो इसका मिलान करना, सबसे पहले कौन आ जाएगा? सालवाई की संधि 1782, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, बेसिन की संधि 1802 में, अमृतसर की संधि 1809 में। सबने अवज्ञा और करों के भुगतान करने के लिए महात्मा गांधी की प्रेरणा किससे मिली थी? तो डेविड थोरियो के द्वारा। सबने अवज्ञा और करों के भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी की प्रेरणा किससे मिली थी? तो थोरियो से मिली थी। करों के भुगतान न करने की प्रेरणा किससे मिली थी? गांधी जी को थोरो के द्वारा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1944 में आया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से आया था वुड डिस्पैच। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे जो विभाजन परिषद के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? तो जी.एन. नटेशन। जी.एन. नटेशन के द्वारा कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? तो जी.एन. नटेशन के द्वारा कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज का संपादक थे। जिया तिरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन है। जिया तिरंग आंदोलन मणिपुर में हुआ था। कहाँ पे? मणिपुर में जिया तिरंग आंदोलन शुरू हुआ था। और यहाँ पे कह रहे मिलान करना है, तो एकता प्रथा तो दिल्ली सल्तनत के दौरान शुरू हुआ था। जागीर है जो मुगल काल में शुरू हुआ था। अम्बरम विजयनगर साम्राज्य में शुरू हुआ था। मोकासम मराठा के शासन, ये सब टैक्स है। एकता दिल्ली सल्तनत के, जागीर मुगल काल में, अम्बरम विजय संघ मोकासम मराठा के शासनकाल में शुरू हुआ था। 2 अशप्पा और सी अशप्पा के प्रथा किसने शुरू किया था? तो जहांगीर के द्वारा 2 अशप्पा और सी अशप्पा शुरू किया गया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसे? मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, मलिक जानी को। कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन है? तो अभी कवि। इंपॉर्टेंट है। कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन है? तो अभी कवि। कीर्ति स्तंभ के रचयिता अभी कवि। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था? तो हाजी बेगम ने बादशाह पति के लिए मकबरा का निर्माण किया था, हाजी बेगम। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित करने के लिए नवरत्न संभवतः किस दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित करने के लिए उज्जैन, नवरत्न संभवतः उज्जैन में रहते थे। कहाँ? उज्जैन में। मिलान करना, विशाख दत्त का एक नाटक है। विशाख दत्त क्या? तो एक नाटक है। 12 मिहिर क्या? तो खगोल विज्ञान। चरक है चिकित्सा के लिए। ब्रह्मगुप्त है जो पुस्तक गणित के लिए। चरक चिकित्सा के लिए। 12 मिहिर किस पुस्तक है? खगोल विज्ञान के लिए 12 मिहिर पुस्तक है। विशाख दत्त क्या? तो एक नाटक पुस्तक है विशाख दत्त। नेक्स्ट है सेट नंबर 2। निम्नलिखित में से किस भारत के संविधान में किसने पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन जीव की रक्षा का प्रावधान किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मौलिक कर्तव्य में। मौलिक कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। लेकिन वन और वन जीव की रक्षा मौलिक कर्तव्य। वन और वन जीव का रक्षा मौलिक कर्तव्य। तो ये दोनों में वर्णन किया गया पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, और वन एवं वन जीव की रक्षा करना दोनों में संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से भी और मौलिक कर्तव्य से भी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तरह संविधान के करें कि संविधान के असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को क्या कर सकती है? राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर सकती है। यह किस आर्टिकल में वर्णन है? तो राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर सकती है, आर्टिकल 160 में कहा गया। 160 में आर्टिकल 160 में कहा गया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल का कृत्यों का निर्वहन कर सकती है, आर्टिकल 160 में वर्णन है।
भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन है? तो अपने राज्यपाल हैं, अपने राज्य के राज्यपाल हैं। पहला में राष्ट्रपति है, दूसरा में कौन हो जाएगा? दूसरा में प्रधानमंत्री हो जाएगा, फिर बाद में कौन आ जाएगा? फिर बाद में उपराष्ट्रपति आ जाएगा। उपराष्ट्रपति के बाद कौन आता है? तो उपराष्ट्रपति के बाद आ जाएगा कौन? भूतपूर्व राष्ट्रपति। फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद अपने राज्य के राज्यपाल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका कौन हो जाएगा? तो इसके सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो इसका पहले लोकसभा के अध्यक्ष के पहले और भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री के पहले कौन आ जाता है? राज्यपाल आ जाता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। हमारे संप्रभु किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था? तो हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा था। कौन कहा था? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। और ये राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान सुमेलित करना है। तो एच.डी. देवगौड़ा थे जो इनका कार्यकाल कब से कब था? 1996 से 97 के बीच में। 1996 से 97 के बीच में एच.डी. देवगौड़ा के कार्यकाल थे। और चंद्रशेखर थे जो 1990 से 91 के दौरान प्रधानमंत्री बने थे। एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 97, चंद्रशेखर थे जो 1990 से 91 के बीच में, और अटल बिहारी वाजपेयी ये 1999 से 2004 के बीच में रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 के बीच में, और चंद्रशेखर 1990 से 91 के बीच में, और एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 97 में, और इंद्र कुमार गुजराल थे जो 1997 और 98 के बीच में आए थे। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे। और विश्वनाथ प्रताप थे तो 1989-90 में बने थे। 1989-90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह थे तो प्रधानमंत्री बने थे 1989-90 में। इंद्र कुमार गुजराल 1997-98 में। और अटल बिहारी वाजपेयी कब बने थे? तो 1999 से 2004 के बीच में बने थे। चंद्रशेखर 1990 से 91 में, और एच.डी. देवगौड़ा बने थे कब? तो 1996 से 97 के बीच में बने थे प्रधानमंत्री। पहले भारत के उच्चतम न्यायालय को न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति को से निर्धारित किया जाता है। ये 15वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया था कि भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति को निर्धारित करती है। तो उच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का जो नियुक्ति है, आयु का वर्णन किया गया था 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। 15वें संविधान संशोधन के द्वारा तय किया गया था। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में छात्रा योजना शुरू किया गया था? तो उड़ीसा में छात्रा योजना शुरू किया गया था, उड़ीसा में। कहा कि सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो छात्रा कहाँ था? उड़ीसा। सरस आजीविका मेला कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कहा कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमेशा कितना होता है? तो 14 अनुपात। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 3। NH3 होता है ना, तो नाइट्रोजन के एटॉमिक मास 14 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 3। तो 14:3 में होता है अमोनिया में 14। करा कि फ्लोरीन में नॉन प्रोटॉन, करा कि फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर 9 और एटॉमिक मास 19 होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखें। तो इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और प्रोटॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन ऊपर से नीचे घटा देना, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तब न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन। रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम क्लोराइड का यानी ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए। कार्बनिक तिथि निर्धारण में कार्बन में कौन सा रासायनिक प्रयुक्त होता है? तो कार्बन 14 का C614। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं? तो ग्लूकोज का घोल है जो बिजली का चालक नहीं है।
मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सा चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का। किसका? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने की? बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी को काटेगा तो बेकिंग। पसीना रोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है? एल्युमिनियम अयौगिक होता है। पसीना रोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है? तो एल्युमिनियम अयौगिक। पसीना रोधी पदार्थों में क्या रहता है? तो एल्युमिनियम का यौगिक रहता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 न्यूटन मीटर। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? तो एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति के द्वितीय समीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है? प्रथम नियम से प्राप्त होता है बी बराबर यू प्लस AT। प्रथम नियम से प्राप्त होता है। और द्वितीय नियम से एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। थ्रस्ट का ऐसे यूनिट क्या होता है? दाब होता है। क्रायोजेनिक में क्या होता है? तो कम तापमान होता है। क्रायोजेनिक युग क्या दर्शाती है? तो कम तापमान को दर्शाती है क्रायोजेनिक। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश से गुजारने पर इसका प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश गुजारने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विचलन कोण क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजारने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। तो विचलन कोण होता है? तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विचलन कोण तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दीली करने के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना है तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध करने के लिए जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे जोड़ेंगे? तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में और उच्च प्रतिरोध रहेगा तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध रहेगा तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज किया जाता है। ठीक है। कीटनाशक में अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण होता है। कीटनाशक में नॉन संरक्षण ये फ्लोराइड के प्रदर्शन के द्वारा होता है। नॉन संरक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा होता है। नॉन संरक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा नॉन संरक्षण होती है। कीटनाशकों में अत्यधिक इस्तेमाल होते हैं इससे क्या होता है? तो जल प्रदूषण होती है। जल प्रदूषक नहीं तो सल्फर डाइऑक्साइड, जस्ता, निकेल, तांबा ये सब क्या? तो जल प्रदूषक नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है। भारत में विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित वर्गों में से में बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था? तो बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन किया था एडम स्मिथ, रिकार्डो और J.K. गैलब्रेथ। एडम स्मिथ, रिकार्डो और J.K. गैलब्रेथ था जो बाजार अर्थव्यवस्था में प्रबल समर्थन किया था। भारत में रुपयों के मार्च 1994 निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया था? तो चालू खाता में। 1994 में क्या किया? तो भारतीय रुपयों को मार्च 1994 से किसी खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चालू खाता में बनाया गया था 1994 से। कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला क्या है? तो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया। लिग्नाइट कोयला जो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। करय की भारतीय मिलान करना तो कौन सम्मिलित नहीं? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ? तो कोलकाता में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान कहाँ? तो हैदराबाद में भूभौतिकी अनुसंधान। राष्ट्रीय मानव अनुसंधान कहाँ? तो हैदराबाद में। भूभौतिकी अनुसंधान हैदराबाद में और राष्ट्रीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता में। और जल संस्थान कहाँ? तो राष्ट्रीय जल संसाधन कहाँ? तो ये रुड़की में। मास्क कहेगा तो हैदराबाद में। और ये क्या? तो लखनऊ में क्या? तो भारतीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ? तो लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये गलत था। बाकर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। वाटर फ्रेम कौन सा सम्मिलित नहीं? तो वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा
ये बनाया गया था वाटर फ्रेम रिचर्ड आर्कराइट के, बास्प इंजन जेम्स वाट के द्वारा, सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी और वाटर लुक ये जेम्स आर्विन्स, ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। वाटर फ्रेम का निर्माण किया गया था रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। प्राचीन ग्रंथ में रसमाला के रचयिता कौन है, तो सोमेश्वर के द्वारा, इम्पोर्टेंट है। रसमाला के रचयिता कौन है, सोमेश्वर के द्वारा रसमाला लिखी। मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वर्गीज कुरियन, जो 1970 में मिल्क मैन ऑफ इंडिया का दर्जा प्राप्त किए थे। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार क्वेश्चन। टोटल कितना अनुसूची है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में, तो 6 अनुसूची हैं। कितना, 6 अनुसूची। ढाकनी किस राज्य की लोक नृत्य है, तो ढाकनी में डूब जाओ कौन, गोवा। गोवा ढकनी पर, इसलिए ढकनी नृत्य, याद रखना, लॉजिक अच्छा है। लोही किसका नस्ल है, तो भेड़ का नस्ल है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC का फुल फॉर्म। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया था, तो आर्टिकल 122, इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 122 के तहत न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट संसद की कार्यवाही को नहीं जांच कर सकती, आर्टिकल 122 में कहा गया था, आर्टिकल 122 में। कराए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में जिसमें से आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है में संबंधित राज्य में कौन सी निकाय भाग लेती है, तो विधानसभा और विधान परिषद। किसी भी राज्य के संशोधन में कौन कौन भाग लेती है, तो संविधान संशोधन में आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है, विधानसभा और विधान परिषद की, विधानसभा और परिषद की अनिवार्य है। कराए कि निम्न में से किसमें समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, तो किसमें नहीं होता, तो ये किसमें नहीं होता, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो ये आकलन समिति में। किसमें, आकलन समिति में नहीं करता राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, आकलन समिति। लोकसभा में तो केवल लोकसभा होता है, इसमें तो नहीं होता प्रतिनिधित्व, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। देखो लोक लेखा समिति में भी तो 30 होता है, ये आकलन समिति किस अनुसार होगी, राज्यसभा का प्रतिनिधि। लोक लेखा समिति में टोटल लोकसभा से 30 होता है, इसमें भी लोकसभा से 30 हो। सार्वजनिक उपक्रम समिति में तो ये 12 या 3, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना, गलत नहीं मिलाना। दक्षिण अमेरिका में चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है, जो चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान होता है। सौर मंडल के सबसे ठंडा ग्रह क्या कौन है, तो नेपच्यून। नेपच्यून क्या है, तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण, तो अध्यारोपित सीमा। महादेव पहाड़ी भाग किसका, सतपुड़ा पहाड़ी का भाग है महादेव पहाड़ी। करा कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक के कार्य करती है, तो यमुना और सोन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक के रूप में करती है, तो कौन सी श्रेणी है, तो कैमूर पहाड़ी है जो यमुना और सोन को जल द्विभाजक के रूप में कार्य करती है, कैमूर श्रेणी। मिलान करना, बाढ़ है जो उत्तर प्रदेश बिहार में आती है, भूकंप हिमालय के गिरि पाद क्षेत्र में आते हैं। सूखा है जो मध्य पूर्वी भारत में, तो सूखा। चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में आती है चक्रवात। करा कि भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाती है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। केरल के कुट्टानाड प्रसिद्ध है एक प्रवाल द्वीप के लिए। केरल का कुट्टानाड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्रवाल द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। इमिसला दर्रा कहाँ, तो इम्पोर्टेंट है इमिसला दर्रा। इमिसला दर्रा कहाँ, तो उत्तराखंड में इमिसला दर्रा। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो तमिलनाडु में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु में स्थित है मुकुर्थी।
सबसे ऊंचा दर्रा कौन से? तो यांगयापा दर्रा है जो सबसे यांगसी दीवान दर्रा जो सबसे ऊंचा दर्रा है, हिमसला उत्तराखंड में। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो केंद्रक झिल्ली किस अवस्था में गायब हो जाती है? प्रोफेज, इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज अवस्था में केंद्रक की झिल्ली गायब हो जाती है। एक पौधे के तने या जड़ के घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक के कारण, लेटरल मेरिस्टेम। प्लेग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। एड्स होता है विषाणु के कारण। गंजापन कवक के कारण। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। प्लेग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है प्लेग। एड्स विषाणु के कारण। गंजापन कवक, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। जीवन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाते? तो उत्परिवर्तन। जीवन के भीतर जो अनुक्रम आधार का परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। बीटी बैंगन का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आनुवांशिक रूप से परिवर्तन बैंगन होता है। जन्म के बाद पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की मां के दूध के माध्यम से कौन सी प्रतिरक्षी प्राप्त होती है? तो जन्म के दौरान मां से प्राप्त होता है बच्चे को आईजीए प्रतिरक्षी प्राप्त होता है, जो दूध से मां के स्तनपान के दौरान आईजीए प्राप्त होता है। भारत को किस वर्ष WHO द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों से बाहर किया गया था? इम्पोर्टेंट है, 2012 में बाहर किया गया था, 2012 में। किस हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण मूत्र का पतला और रक्त गाढ़ा हो जाता है? तो वैसोप्रेसिन के हार्मोन के कारण मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है। किसका अल्प स्रावन के कारण? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? तो मूत्र पतला एवं रक्त गाढ़ा हो जाता है वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण। अस्थायी परिवार नियोजन के लिए क्या है? तो कॉपर टी होती है। करह की विचार करना है और बुद्ध के देवत्व रोपण, ये सही है। बुद्ध में देवत्व रोपण था। बोधि अस्तित्व पर चलना, ये सही था। और मूर्ति उपासना तथा अनुसंधान, ये तीनों सही है। बुद्ध देवत्व रोपण है, बोधिसत्व का परिचलना और मूर्ति उपासना तथा अनुसंधान से संबंधित है 1, 2, 3। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो सर्प महामात्य कहा जाता है। तो सर्प महामात्य जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचरों को सर्प महामत्य कहा जाता है। प्रारंभिक होमोसेपियंस का उद्भव काल किस काल में माना जाता है? तो उच्च पूरा पाषाण काल में। होमोसेपियंस जो प्रारंभिक होमोसेपियंस था उसका उद्भव माना जाता है किस काल से? तो उच्च पूरा पाषाण काल से। ऋग्वेदिक में हिमालय पर्वत की चोटी का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो हिमालय पर्वत चोटी को उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में मुजवंत के नाम से। किससे? मुजवंत। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक श्री अरविंदो। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो। करह की दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों की ऊंची ब्याज दर। जो दक्कन के दंगा कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। दक्कन के दंगों जो हुआ था 1875 में। साराबंदी परियोजना इसके कौन नेतृत्व किया था? तो चित्तरंजन दास ने साराबंदी परियोजना 1922 का नेतृत्व कौन किया था? तो चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने साराबंदी परियोजना 1922 में नेतृत्व किया था, चित्तरंजन दास। दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण 1875 में महाजनों की ऊंची ब्याज दर। किनका कथन है? कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग जहाँ सब कुछ असंगत है। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ क्या है? तो असंगत है। ये लॉर्ड मैकाले ने कहा था। सब कुछ क्या है? असंगत है। कौन कहा था? लॉर्ड मैकाले ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहर निम्नलिखित में से कारीगरों में से किस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था पुस्तक? तो अहमदनगर फोर्ट जेल में। इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया था अहमदनगर फोर्ट जेल के दौरान लिखे। अहमदनगर फोर्ट जेल इंपॉर्टेंट। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। 1862 में। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण में फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूं ने। मराठा सेना पिंडारी की नियुक्ति सर्वप्रथम किस समय शुरू हुआ था?
मराठा सेना में पिंडारी की नियुक्ति किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? बाजीराव प्रथम के शासनकाल के दौरान पिंडारी का नियुक्ति हुआ था बाजीराव प्रथम के दौरान। करा मोती महल का निर्माण जो कहाँ पे? दिल्ली में। कौन कराया था? दिल्ली वाला औरंगजेब कराया था। आगरा वाला कौन किया था? शाहजहाँ किया था। आगरा में मोती मस्जिद कौन बनवाया था? शाहजहाँ ने। लेकिन दिल्ली में औरंगजेब ने। तोहफा ए अकबर शाही किसकी रचना? तो अब्बास खां शेरवानी। तोहफा ए अकबर शाही की रचना कौन किया था? तो अब्बास खां शेरवानी। एस्प्रिन क्या है? तो ये एस्प्रिन है ज्वरनाशी भी और दर्द निवारक भी दोनों। एस्प्रिन क्या है? ज्वरनाशी और दर्द निवारक दोनों है। एजेंट ऑरेंज क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है एजेंट ऑरेंज। ये संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा प्रयोग किया गया था वियतनाम युद्ध में किया गया था एजेंट ऑरेंज। अमेरिकी सेना के द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयोग किया गया था एजेंट ऑरेंज को। फराओं की सभ्यता के शासक को फराओ कहलाते, तो ये मिस्र की सभ्यता को फराओ कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध निधन व्यक्ति कौन कौन है? तो जाकिर हुसैन, कनक राजू, रतन टाटा ये निधन हुआ 2024 में। कनक राजू क्या थे? पद्मश्री और गुसाड़ी डांस मास्टर थे। कौन? कनक राजू, जिनका निधन हुआ। पद्मश्री और गुसाड़ी डांस के मास्टर कौन थे? कनक राजू। सीताराम येचुरी प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। सीताराम येचुरी क्या थे? प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। KKN दारूवाला कवि एवं IPS अधिकारी थे। KKN दारूवाला। अंशुमान गायकवाड़ ये प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम कुचिपुड़ी नृत्य के नृत्यांगना थे। जाकिर हुसैन तबला वादक थे। रोहित बाल ये फैशन डिजाइनर थे। शारदा सिन्हा बिहार कोकला थे। गणेश प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे। जी टेनिस बोर्ड दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। जी टेनिस बोर्ड। लतिका कट ये मूर्तिकार थे जिनका निधन हुआ। लतिका कट तो इम्पोर्टेंट है सब निधन होने वाले व्यक्ति हैं। यामिनी कृष्ण अंशुमान क्रिकेटर, KKN दारूवाला प्रसिद्ध कवि IPS हैं। सीताराम येचुरी राजनीतिज्ञ थे। सीताराम येचुरी। कनक राजू गुसाड़ी डांस मास्टर थे। इसी के साथ सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं और जय हिंद जय भारत।